साई ब्रह्म साई विष्णु साई महेश्वरा, साई चरणम शरणम मम, साई चरणम शरणम मम। श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। ओम श्री साई राम। सब भक्तों को मेरा प्रणाम। बाबा की असीम कृपा, अनुमति, आज्ञा और शुभ आशीर्वाद से आज हम साईं सच्चरित्र का चैप्टर नंबर 51 करने जा रहे हैं। बाबा की कृपा से विद बाउंडलेस ब्लेसिंग्स एंड ऑस्पिशियस आशीर्वाद एंड प्रेशियस परमिशन ऑफ बाबा वी आर स्टार्टिंग दिस चैप्टर। तो आप जस्ट ये सोचें कि जो फल श्रुति इसमें है इसको हम सभी आज मिलकर के शेयर करेंगे, क्योंकि इसका पढ़ने का सुनने का जो फल है वो आई एम श्योर डेफिनेटली कि सभी को इसका मिला होगा। अगर नहीं मिला तो मिल जाएगा, वेरी सून आपको इसका फल मिल जाएगा। और इससे पहले चलिए शिरडी की एक छोटी सी मनी मन यात्रा कर लेते हैं। बोलो श्री खंडोबा भगवान की जय, बोलो श्री द्वारका माई की जय, बोलो श्री समाधि मंदिर की जय, बोलो श्री गुरु स्थान की जय, श्री सच्चिदानंद सतगुरु साईनाथ महाराज की जय। As usual we used to do। तो मैं यही कहना चाहूंगी भक्तों कि हम इस यात्रा में चलते चलते 7 months के लिए हम जैसे ये सत्संग शुरू किया था, चलते चलते यात्रा को कंप्लीट करने का आज दिन है। और द्वारका माई में पहुंच गए हैं आज बाबा की कृपा से। द्वारका माई का आंगन जो है वहां पे बैठ के आज हम बाबा के सामने उनको प्रणाम करेंगे, उनको धन्यवाद करेंगे बार बार। तो ये भी मैं एक बात कहना चाहूंगी भक्तों कि ये जो जूम मीटिंग का रूम नहीं, ये कथा मंडप है, बाबा का जो घर आंगन जैसा है। क्योंकि आज सभी भक्त बहुत प्रसन्न होंगे कि हमने वो यात्रा को कंप्लीट किया और एक मानसरोवर के पास आकर के खड़े हो गए ऑलमोस्ट। तो इट इज लाइक एज इफ वी आर स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ बाबा इटसेल्फ। और मन को एकदम खुश रखे। देखिए ये फल श्रुति सभी की अलग अलग हो सकती है, लेकिन ये मैं कहना चाहूंगी भक्तों की बाबा की भक्ति जो हमारे जीवन में जो हमें मिली है, यही सबसे बड़ा फल है। सबसे बड़ा फल ये है कि हम बाबा की छत्र छाया में हैं और बाबा का आशीर्वाद भरा हाथ हमारे सर के ऊपर है। इससे बढ़कर और फल हमें कौन सा फल चाहिए? इससे बढ़कर और फल आई डोंट थिंक इससे मीठा फल या इससे बढ़िया फल और कोई हो सकता है। तो सबसे मीठा फल तो ऑलरेडी हमें मिल चुका है। देखिए धन, परिवार, सुख, संपत्ति, गाड़ियां, बंगला तो वो सभी एक साइड, लेकिन जो परमात्मा का दिया हुआ भक्ति का धन है, द अवेयरनेस ऑफ सतगुरु साईनाथ इन आवर लाइफ एंड द प्रेजेंस एंड हिज ब्लेसिंग्स ऑफ बाबा इन आवर लाइफ इज द बिगेस्ट एंड द मोस्ट स्वीटेस्ट फ्रूट दैट वी आर ऑलरेडी एंजॉयिंग। तो उनकी कृपा से जो ये सत्संग हुआ, हम केवल उनको धन्यवाद कर सकते हैं और हाथ जोड़ के शुक्रिया अदा कर सकते हैं और यही प्रार्थना कर सकते हैं कि बाबा हम आपके श्री चरणों से कभी अलग ही ना हो, हमें और कुछ नहीं चाहिए बाबा। ये केवल और केवल आपकी कृपा और आपका एक कृपा दृष्टि भरा आशीर्वाद सदैव हमारे सर पर रहे, केवल यही हम प्रार्थना कर सकते हैं। उसके अलावा तो बाबा ने हमें सब कुछ दे ही दिया है। ओके, तो ये अमृत वर्षा जो इतने टाइम तक हुई सभी के घरों में जो सुन रहे थे कथा, ये सत्संग, तो सभी मिलकर के आज बाबा का धन्यवाद करेंगे। और मैं बस एक ही बात यही पूछना चाहूंगी कि अगर आपको ये सत्संग का कुछ लाभ हुआ है कि नहीं, ये मुझे इसका थोड़ा सा अगर आंसर दे दोगे तो आई विल फील सेटिस्फाइड एंड हैप्पी। क्योंकि जो आप सच्चरित्र पढ़ते हो, एक एक चैप्टर पढ़ते हो, ये सत्संग सुनने से पहले पढ़कर कैसा लगता था और ये सत्संग के बाद कैसा लगता है? So that is one small question I would like to ask. And then मेरी बस एक ही तमन्ना थी कि पहले मैंने ऑलरेडी बोल चुकी हूँ कि मैं साईं बाबा का मंदिर बनाने का मेरा मन में था, बहुत पुरानी इच्छा। लेकिन बाबा ने ये कहा कि मेरे भक्तों के मन में मेरे नाम का मंदिर बना दो। तो आई डोंट नो वेदर आई एम एबल टू वेदर आई एम सक्सेसफुल इन दिस और नॉट। और अगर मेरे को एक व्यक्ति कह दे कि सत्संग सुनने के बाद मेरे मन में बाबा का वास हो गया है, तो आई विल बी द मोस्ट हैप्पी पर्सन। तो बाबा के मंदिर तो बहुत है, कॉन्क्रीट टेम्पल्स आर मेनी, बट देखिए ज्ञान सबको है, लेकिन श्रद्धा की थोड़ी कमी आ जाती है सभी में। श्रद्धा जिसको कहते हैं ना, टोटल सेल्फ सरेंडर करके एकदम, जिसको कहते हैं केवल और केवल बाबा से प्रीति करना, बाबा से प्रेम करना, विदाउट एक्सपेक्टिंग एनीथिंग फ्रॉम हिम, विदाउट आस्किंग, विदाउट हैविंग एनी डिजायर्स, जस्ट लविंग हिम विदाउट एनी कंडीशन, जिसको कहते हैं अनकंडीशन लव।
तो वो अगर इस सत्संग से आपको प्राप्त हुआ है तो वो आप आज शेयर कर सकते हो। और एक बात और यहाँ पे मैं ऐड करूंगी भक्तों की, जब भी सूर्य को जल चढ़ाती थी तो मैं यही कहती थी कि सूर्य तो सभी को रोशनी देता है ना, फिजिकली हम लाइट जो हमें मिलती है, सभी जगह ऊर्जा आती है, एनर्जी आती है, प्रकाश आता है, लेकिन भीतर का क्या? मनुष्य के भीतर जो अंधकार है उसको मिटाने के लिए भी कोई ऐसा सूर्य होना चाहिए। तो फिर बाद में पता चला बाबा की कृपा से कि ये जो साई सच्चरित्र है ये भी एक सूर्य के समान है, क्योंकि ये हमारे भीतर के अंदर, हमारे हृदय को, हमारे अंदर जो अंधेरा है उस अंधकार को रोशनी देने वाली ये कथाएं हैं। तो बाहर सूर्य है और भीतर साई लीलास है। तो जिस भक्त के अंदर ये साई लीला स्मरण होता रहता है, जिनका साई नाम स्मरण होता रहता है, उसके अंदर तो उजाला ही उजाला है। ओके, तो यही मैं कहना चाहूंगी कि सूर्य और साई सच्चरित्र एक है। वह साई सच्चरित्र ऑलमोस्ट लाइक मोबाइल शिरडी। बार बार मैंने सत्संग में यही कहा है कि अगर आप पुरानी शिरडी देखना चाहते हो, ओके, तो ये इसको खोल के पढ़े, एक एक पन्ना इसका है, इसमें वही मिट्टी की खुशबू आएगी भक्तों जो शिरडी में उस समय आती होगी। डेफिनेटली आई एम श्योर, अगर आप इसको सच्चे मन से पढ़ोगे, इसके बदले में मुझको ये चाहिए, बदले में मुझे ये दे दो, ऐसे नहीं कहना है। बाबा को सब पता, ही कैन हियर इवन द स्लाइटेस्ट विस्पर ऑफ आवर हार्ट, देन व्हाई शुड वी आस्क फॉर एनीथिंग? So let us not ask for anything at all. He is a master, he is a giver, he is a mother. क्या बच्चा अपने माँ को बोलता है कि मेरे को ये दो? ऑलरेडी माँ तो she lays the table for the children when they come back from office or from the school. She already keeps the milk ready, she makes every roti ready for the children. तो ऐसे हमारी साई माँ ने हमारे जीवन में जो हमें परोसा है, उसका कभी भी हम, I don't know how to thank him and thank all the devotees who made me to write this and say this, because ये सत्संग के जरिए मेरा भी इतना क्लोजनेस बाबा के साथ हो गई कि मैं क्या बोलूं। just keeping on writing and that mind में रहता था कि आज ये सत्संग में ये कहना है, ये बोलूंगी, ये कहूंगी, and I used to write points and this and that. So because of you people I have become more closer to Baba, so I need to thank you all today for this. तो बाबा की ये जो शिरडी हमने अपने घर में, जैसे कहते हैं द्वारका माई, बाबा ने कहा है कि जहाँ भी ये सच्चरित्र खुलता है वहां पे द्वारका माई जैसा माहौल बन जाता है, और मैं उस स्थान पे भागा आता हूँ, मुझे बुलाने की जरूरत नहीं। जहाँ पे साई सच्चरित्र सच्चे मन से पढ़ा जाता है, श्रवण किया जाता है, वहां पे मैं अपने आप आ जाता हूँ। और डेफिनेटली जो लोगों ने ये सत्संग को सुना है, रेगुलरली सुनते रहे, उनके घर में डेफिनेटली बाबा का वास नहीं तो समथिंग गुड विल हैपन, सम गुड लक विल हैपन, सम गुड न्यूज विल डेफिनेटली कम, दैट आई एम श्योर। तो ऐसे हैं हमारे बाबा। तो फल श्रुति का मैं यही कह सकती हूँ कि उत्तम से उत्तम, मीठे से मीठा फल तो ऑलरेडी हमें मिल चुका है इस सत्संग के जरिए। वैसे एक बात जो है ये कि हमारा जो चंचल मन है वो स्थिर हो जाता है, जीते जी भक्ति और जीवन के बाद मुक्ति। ये तो एक डेफिनेट बात है कि बाबा हम अपने यहाँ पर हृदय से लगा करके अपने जैसे कहते हैं गोदी में बिठा लेते हैं। तो ये पढ़ने पारायण करने का यही फल है, ये प्रोवाइडेड यू रीड इट स्लोली एंड अंडरस्टैंडिंग एंड गो डीप इनटू इट, बिकॉज बाबा सेड व्हेन द ओशन ऑफ लव, एंड फ्रॉम दिस ओशन ऑफ लव वन pearl he has gifted us, the pearl of साई सच्चरित्र. There are many like that. देखिए साई अनंत कथा अनंता, इसका कोई अंत है ही नहीं, लेकिन the one pearl which Baba has given from his झोली, बाबा की झोली जो होती थी ऐसे आपको पता ही है, उसमें से निकाल के बाबा ने एक मोती जो अपने भक्तों को दे रखा है, वरदान स्वरूप। It's a boon, it's not a book, it's a boon that Baba has gifted to all his devotees. तो इसको अगर खोल के ध्यान से इसको पढ़े तो डेफिनेटली हम बाबा के घर आंगन में बैठ करके अपना जीवन सुंदरता से व्यतीत कर सकते हैं। देखिए कहते हैं कलयुग में सभी लोग जप करते हैं, तप करते हैं, व्रत करते हैं, पारण सब कुछ करते हैं, लेकिन फल एंजॉय करने के समय वो पीछे हट जाते हैं। फल एंजॉय करें मीन्स अब काउंट योर ब्लेसिंग्स एंड जस्ट कीप ऑन थैंकिंग बाबा एंड कीप ऑन सेइंग बाबा आई एम हैप्पी, यू हैव गिवन मी सो मच, इट इज इनफ। ऐसे बोले फील दैट सेटिस्फैक्शन जो हो, बाबा को एक बार कहें कि बाबा आपने इतना कुछ दिया है, मैं प्रसन्न हूँ, तो मुझे और कुछ नहीं चाहिए। ऐसे एक बार कह के तो देखें, तो the feeling of satisfaction should be there. And if a person is not satisfied, always complaining, that means I don't think साई डिवोटी कहने के उसको कह सकते हैं कि नहीं, क्योंकि बाबा की भक्ति में satisfaction और एक संतोष और मन की स्थिरता बहुत आसानी से बाबा दे देते हैं। और यही मैं कहना चाहूंगी कि आज की जो स्थिति है इस कलयुग में, हेमापंत जी 51st चैप्टर में
यहाँ पे ये लिखा है कि ही वॉज, उन्होंने इसको रिवाइज नहीं किया, भाग्यवश वो नहीं रहे, तो बीवी देव ने इस चैप्टर को रिवाइज किया है बिफोर पब्लिशिंग। तो फर्स्ट पैराग्राफ में यही लिखते हैं कि आज की जो स्थिति है, सभी के मन में घृणा, क्रोध, नफरत है, चल रहा है, तो आंधी है, तूफान है, क्रोध का, अहंकार का, तो उस सभी को शांत करने के लिए सतगुरु साईनाथ का जहाज आता है, बोट, ही कम्स इन द बोट टू मेक अस सिट इन हिज बोट एंड भवसागर से पार जिसको कहते हैं, मेक्स अस टू क्रॉस दिस वर्ल्डली ओशन। तो मैं यही कहना चाहूंगी कि साईं नाम का जो नौका है, इसको स्मरण करते रहे, कुछ करने की जरूरत नहीं। या फिर ये कहूँ कि जैसे अर्जुन जब भयभीत हो गए थे कुरुक्षेत्र में, तो ही वॉज कंफ्यूज्ड एंड ही डिडंट नो व्हाट टू डू, हाउ टू फाइट। तो तब कृष्ण भगवान ने उनको बड़ी शांति से, बड़े प्रेम से नॉलेज दी थी, जो ज्ञान दिया था, तो वो समझ गए कि क्या उनकी ड्यूटी है। इसी प्रकार सतगुरु साईनाथ ने साईं सच्चरित्र के जरिए वही श्लोकों को आसान करके लीलाओं के जरिए हमें समझाया हुआ है। तो यही कहते हैं कि साई 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 कहते जाओ और अपना जीवन को सुंदर बनाते जाओ, इसके अलावा और कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो ऐसे बहुत ही प्यारा साई नाम की बोट जिसको कहते हैं, इसके ऊपर बैठो और अपने जीवन को, एंड देन ऑल द नेगेटिविटीज आर वाटर्ड अवे। जिस कहते हैं कि हमारे अंदर जो भी अगर कोई नेगेटिविटी है, कोई इल थॉट्स है, नहीं तो अननेसेसरी which are obstacles on the way to spiritual journey, all that is removed by itself as you keep reading every chapter one by one. ओके, मंद बुद्धि को बुद्धि मिल जाती है। आपातकाल में व्यक्ति अकाल मृत्यु के प्रकोप से भी सुरक्षित हो जाता है। यानी कोई भी भयानक बीमारी हो वो भी दूर हो जाती है। संसारिक जीवों में अगर धन चाहिए तो कुबेर भगवान भक्तों के घर में बाबा के रूप में आकर बैठ जाते हैं। निसंतान स्त्रियों को पुत्र तन की प्राप्ति होती है। भय की चिंता निकल जाती है। और अगर एवरीडे हम नहीं पढ़ सकते तो एटलीस्ट थर्सडे को पढ़ लें, और थर्सडे को भी नहीं पढ़ सकते तो एटलीस्ट एकादशी वाले दिन इसको पढ़ सकते हो। और फिर कहते हैं शुद्ध भाव का संचार होगा और मन में भक्ति लीन हो जाएगी। तो अगर इस वी वांट टू स्टेप इनटू बाबा's आंगन, so you need to go through this leelas and enjoy the devotion of bhakti. So start feeling happy because it gives us clarity about life, how to live life. हमें first of all, when you read the leelas, it shows us our status of devotion, कि हम कौन सी श्रेणी में हैं, क्योंकि इसमें महाभक्त जो हैं साईं सच्चरित्र के एक एक लीला में जो डायरेक्ट डिवोटीज हैं, महाभक्त हैं बाबा के, उनकी भक्ति को छूने के लिए तो हमारे अंदर इतना वो नहीं है, भाग्य नहीं है। प्रयास तो कर सकते हैं, लेकिन हम कौन सी श्रेणी में है वो एटलीस्ट जान सकते हैं। सो दैट इज वन वेरी बिग बेनिफिट ऑफ रीडिंग दिस, कि हम कहाँ हैं, हमारी स्थिति क्या है, हमारी वो स्टेटस क्या है, वो हम जान सकते हैं। और फिर बार बार यही कहा कि इट अवेकन्स अवर सोल, हमारे सोए के भाग्यों को जगाने वाले बाबा हैं। और हमारे भाग्य में अगर कुछ नहीं है तो अपनी झोली में से निकाल करके अपने भक्तों की झोलियां भर देते हैं भक्तों। So Sai Satcharita, it's a book of all times and all ages, a beautiful gift from Almighty Lord living in this era. And it's a powerful weapon to cut all the sins. देखिए, कोई शस्त्र, जैसे कहते हैं सभी भगवानों के एक एक शस्त्र होते हैं, लेकिन बाबा की टीचिंग से सबसे बड़ा शस्त्र है। अगर इसको बांध के हम रखें अपने माइंड में, इसको याद रखें, तो हमारे अंदर के जो एनिमीज हैं, बाहर नहीं है एनिमीज, अंदर ही हमारे थॉट्स, वही एनिमीज है, तो उसको बाबा निकाल देते हैं। तो साईं सच्चरित्र सच ए ब्यूटीफुल गिफ्ट दैट बाबा हैज गिवन। तो मैं एक बात और यहाँ पे कहना चाहूंगी कि भक्तों के हृदय में अगर निवास, बाबा कहते हैं मेरा एड्रेस क्या है, एक तो शिरडी वो तो है परमानेंटली, लेकिन बाबा ने खुद ये कहा है कि मैं अपने भक्तों के हृदय में वास करूंगा। तो अगर बाबा हमारे हृदय में वास करते हैं तो डेफिनेटली ही कैन हियर इवन द स्लाइटेस्ट विस्पर ऑफ आवर हार्ट, हमारे मन की बात को जान लेते हैं। पंच महाभूतों के बाबा, ही इज अ कंट्रोलर, ही इज अ क्रिएटर, एंड ही इज अ जिसको कहते हैं ऑर्गेनाइजर, कंपोजर, एवरीथिंग, डायरेक्टर, ही इज ऑल इन ऑल। तो उनको हम क्या बोलें, क्या कहें, कुछ मालूम, एकदम मूक हो जाते हैं, एकदम शांति से बाबा की भक्ति को एंजॉय करें। तो यही मैं बार बार कहना चाहूंगी, ही इज मोस्ट काइंड, ही इज मोस्ट मर्सीफुल पर्सन। एंड देन वन मोर थिंग आई वुड लाइक टू से कि कौन सा चैप्टर पढ़ें, बिकॉज आजकल इंस्टेंट सब कुछ फास्ट फॉरवर्ड में करते, जल्दी जल्दी में सब लोग करना चाहते हैं। तो कौन सा चैप्टर पढ़ने से कौन सा लाभ होगा, इसके लिए अभी टाइम नहीं है, क्योंकि वी हैव लिमिटेड टाइम ऑन जूम, ओनली 40 मिनट्स का ये मीटिंग है, तो ऑटोमेटिकली ये बंद हो जाएगा, डिस्कनेक्ट हो जाएगा। तो इसलिए मैं ये जो पॉइंट्स है इसको आई मेक अनदर वीडियो एंड अपलोड इन द व्हाट्सएप ग्रुप। उसमें ये है कि
अगर आपको बीमारी है तो कौन सा चैप्टर पढ़ना, अगर कुछ खो गया है तो कौन सा चैप्टर पढ़ना, अगर कोई नया काम शुरू करना है तो परमिशन देने के लिए कौन सा चैप्टर, पुत्र तन की प्राप्ति के लिए कौन सा चैप्टर, भोजन की कमी के लिए कौन सा चैप्टर, कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करने के लिए कौन सा चैप्टर, अगर जीवन में कोई मुश्किल है तो लिस्ट ऑफ थिंग्स आर रिटन हियर एंड आई विल बी अपलोडिंग इट ऑन द वीडियो। तो हर एक बात के लिए एक एक चैप्टर यहाँ पे है। Okay, so तो यही I will end up my talk quickly because I would like to hear from the devotees because आज आपका दिन है। मैंने तो बहुत 50 आवर्स के लिए मैं बोल चुकी हूँ, तो आज आपका दिन है। मैं छोटा बस 5 मिनट के लिए ये कहना चाहूँगी भक्तों कि when you completely surrender yourself to Baba's lotus feet, you get connected to him permanently. परमानेंटली अगर हम सदैव के जन्मों जन्मों तक अगर साईं चरणों के साथ कनेक्ट बांधना चाहते हो डोर को, तो अपने आप को, जिसको कहते हैं आत्मसमर्पण कर दें, अपने अंतरंग जिसको कहते हैं आंतरिकता से, भीतर से भीतर, बॉटम ऑफ योर हार्ट, यू नीड टू गेट कनेक्टेड विदाउट एनी एक्सपेक्टेशन एंड विदाउट एनी वांट्स और विदाउट एनी डिजायर्स, जिसको कहते हैं टोटल लव, जिसको प्रेम में आकर के, प्रेम की लहरें जो होती हैं, बाबा प्रेम के सागर हैं, तो प्रेम की लहरें हमारे जीवन में वो, तो दैट्स व्हाट आई लाइक टू फिनिश दिस वेरी क्विकली। तो साईं साईं आप चैंट करते रहें एंड इवन द सेकंड चैप्टर इज फलश्रुति इटसेल्फ। आप देखिए सेकंड चैप्टर आप पढ़ें तो वही एक फलश्रुति है, बस आदर पूर्वक इसको पढ़ना है, और अज्ञानता का दरिद्र, ऑल दिस इज देयर द चैप्टर। या वन मोर थिंग, आप अपने बर्थडे पे इसको पढ़ें जरूर। ओके, बर्थडे की डेट, जो भी आपके बर्थडे की डेट है वो उस चैप्टर को डेली भी पढ़ सकते हो। एंड फर्स्ट 31 चैप्टर, 1 चैप्टर से लेके 31 जो चैप्टर्स है वो सभी का जो बर्थडे का डेट है उसको अपना, जैसे 31 है तो 31 से फेवरेट बन सकता है। और गुरु पूर्णिमा को पढ़ें, गोकुल अष्टमी को पढ़ें, दीपावली के दिन पढ़ें, नहीं तो घर में हाउस वार्मिंग सेरेमनी है या फिर वेडिंग डे है या बर्थडे है किसी का, नहीं तो कोई भी शुभ मुहूर्त है, तब ये साईं सच्चरित्र जरूर पढ़े ताकि बाबा का वास वहाँ पे हो जाए, और एकदम उत्साह और लगन के साथ साईं सच्चरित्र को पढ़ते रहें। और यही प्रार्थना करूंगी कि बाबा आपके श्री चरणों से हम कभी अलग ना हो, सदैव आपके चरणों में लिपटे चिपके रहें और आपकी भक्ति खुद भी एंजॉय करें और दूसरों को भी बांटें, ऐसे हमारे भाग्य में आप लिख दो। यही एक प्रार्थना के साथ अभी मैं समाप्त करूंगी। बोलो श्री सच्चिदानंद सतगुरु साईनाथ महाराज की जय। ओम श्री साईनाथाय में। देखिए ये 5 टाइम हम ये मंत्र बोल देंगे, क्योंकि अगर कहीं मंदिर में कथा होती तो हम वो आरती गाते हैं, तो अब हम आरती के जो ट्यून है उसमें ओम साईं श्री साईं का 5 बार हम बोल देते हैं। ओम साईं श्री साईं जय जय साईं, 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 ओम साईं श्री साईं जय जय साईं। श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। अनंत कोटि ब्रह्मादिनायक राजाधिराज योगीराज श्री परब्रह्मा श्री समर्थ सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। Okay, now I'll be handing over the mic to Ji, respected Lakshmi Narayan Sarji. He is not only the author of the famous books 100 plus miracles or the self-help for the spiritual journey, but also he's a great guide to us all the Sai devotees, and he's encouraged me a lot in doing all these Sai kathas and helped me in all the ways. तो he's a mentor, जिसको कहते हैं हमारे गुरु जैसे हैं, और भगवत गीता का इन्होंने पूरा अध्ययन किया है। any chapter any time he will be able to explain from Bhagavad Gita and Sai Satcharitra. So I request GL Sarji to please say a few words
we'd love to hear from you. And GL Sarji, please. I cannot forget the Gyan Ke Moti and Prem Ke Moti, which you used to send me every day from Sai Satcharitra. GL sir? GL sir? But I am not able. Yeah, you are able to hear me. Yes, yes. You are able to hear me. Yes. Yeah. Yes, sir. So, first of all, I'd like to thank Subhashini Didi for her kind words about me. But I must tell you that she is my guru in the sense that it is after attending her discourse, not only mine, but the devotion of many other people who have attended has got doubled and tripled. So I would call her as my guru because I was so impressed when she was doing the satsang in our Sai Baba complex. And this is the first time that a group of Sai devotees from India and abroad are brought together to hear the Satcharitra discourse by Didi. So at least I consider as fortunate, and I am sure everybody else also will consider themselves to be fortunate to hear her. Now, and many of you will agree with me that Didi has got a wonderful oratory skills, and once she gets into discourse and she completely gets merged into Sai, and when she gets merged into Sai, the audience who are there also feel that they are sitting very close to Sai. So that is the effect of it, and this must be a blessing from Sai Baba, and this is her effort and his an undiluted or unalloyed devotion to Sai all through her life. It is not possible unless Now, you have the blessing of Baba. then when you have a total faith in Baba, if a student is studying for his I'm not able to hear. आके कर कुछ. I want to see everybody. Yeah, ऐसा करते हैं. हाँ बस. आवाज नहीं आ रही ना. Sound. ठीक है चल रहा है. आवाज कितनी गई? Can you hear? नेक्स्ट पार्टिसिपेंट कौन है? Jayanti madam. Jayanti ma'am. GL sir is still speaking. एक मिनट. Ask to unmute. Ask to unmute. Unmute. Yeah. Yes. Yes, we can hear you. Okay. Yeah, voice. I'm sorry. The No, connection got. आवाज तो गई थी. So now what I was telling is, if a student is studying or all through the year, Yes. the proof of his study is the marks he gets in the final examination.
Yes. Now, the effectiveness of Didi's discourse is the feedback that you get from the audience. And I was going through the feedback after every session, and it clearly shows that she has got more than 200 marks out of 100 marks for her discourse. No, no, no. So, Uh, and it's all your greatness. I can tell you there is one more speaker immediately after me, that is Jayanti Narayan. I have been associated with her for the last say couple of years, and she was also attending the discourse, and she was a devotee, no doubt, of Baba from beginning. But after attending her discourse, now you must be seeing it, the way in which she describes every word what is spoken by Didi. After the discourse is over, she makes a posting in the WhatsApp. Yes, yes. So she has become such a staunch devotee, and one of the reason Jayanti will agree that it is because of Subhashini Didi that she could get her devotion strengthened. Yes. Now, the participants who are attending this online discourse, they want uh, they want this discourse to continue. She has done for 50 days, but they want further it to be continued. Some people say that Didi should talk about the close associates of Sai, and some people says that Didi should engage the audience with something or the other related to the Sai, and they do not want this group to be dismantled just because these 51 chapters are over. Now, I have a few suggestions. I'll take 1 or 2 more minutes. That's all, because there are other speakers who are lined up for speaking. Number one, let us give some small break for Didi, because she has delivered for 50 days. I mean, each day one chapter. And second is, during this break, what we can do. I mean, I have 1 or 2 suggestions. It can be either accepted or further modified. During this break, what devotees can do is they can post in this WhatsApp at least one miracle. So maybe 2 people, each one can post one miracle, so that all other people also, they will go through that, and once they see the miracle, their faith in the Sai also gets doubled. Yes. Then third, every Monday, then I will try to post. I have got some details about the Sai Associates. I'll post it on WhatsApp. Then you can go through it. What is not given in Satcharitra, like Nana Sahib Chandorkar or Shama or all other people who are associated with the Radha Krishna Mai. So if you want to know a little more, then I'll just put a brief about each one of them, so that you will get the benefit of knowing more details about the Sai Associates. The fourth one is, I don't know, having listened to her for 50 days, and we need to give some Guru Dakshina to the Guru. But how do you give this? Because all are different places, and you have to come together and give Guru Dakshina. I do not know. Somebody else can further elaborate it. But what I can say is that she will be damn happy if whatever you have learned from her on Sai teachings, at least some of them, if you follow in your life, that itself is a Guru Dakshina. Yes. For example, I tell you, once we was attending in a Sai discourse, I mean Sai Satcharitra discourse in our temple complex. She said that we visualize that Sai is entering Shirdi for the first time and getting down from the Tanga, and then again visualize that Sai is going to Dwarka Mai, entering there, and then when coming out, the Sai is putting his hand on the devotee's head and distributing the udi, and then the procession goes from Dwarka Mai to Chavdi. He said that you must visualize this every morning and evening, and believe me, I do it every before going to bed and then even after getting from the bed. Even today,
when she has told, from that day onwards till today, I am continuing. So likewise, there could be many things where you can follow the Sai teachings. That is one thing. That is some Guru Dakshina, not the entire 100%. And then Didi has done lot of quizzes on Satcharitra. After listening to her discourse, I am reading one chapter every day in the morning when I get up at 4 o'clock. Every day, one chapter. If I complete 51 chapters, again restart from the first chapter. So that's what I am doing it, and others also could do it. And maybe some days there must be a good singer. Didi herself is a good singer, and she can tell Sai Bhajan, Sai Geet, and there must be, in the participants, I see about 24 or 25 people are attending it. There must be many people who can sing Sai Bhajans and all that. So on this Zoom, at least we can schedule these bhajans and all that. And these are the few suggestions which I make it. And maybe over a period of time and during the break, even Didi also can think about it, and then keep how to keep this group live, and it is not dismantled immediately. And I'm happy that people from abroad, people from Dubai, people from Agra, people from so many places, they are listening to her over this Zoom. And I'm sure many more would like to join and get the benefit of this Sai teaching from her. So reading Satcharitra is different, and listening to Didi explaining the Satcharitra is different. There's a lot of difference in that. And then you will when you listen to her, you forget the rest of the world, and you feel you are very close sitting along with the Sai. So that is the impression at least I was getting whenever I heard a discourse, and I'm sure many of you must be getting it. So I don't like to take more time because the Zoom is only for 40 minutes and the connection gets disturbed. So I leave it to Didi to move it to the next speaker. Probably Jayanti would like to talk. So thank you so much, sir, for your valuable advice. Thank you so much for your valuable advice. Thank you. Very happy to listen, and will definitely, I'm sure everybody will definitely have listened and they felt happy. And thank you so much. Yeah. Yes. Now, since we are running short of time, I have scheduled another meeting, which is immediately after this. So with the help of the same link and the same password, you can get connected to the next meeting as soon as this gets closed. Okay, अभी जयंती मैडम बात करेंगी, लेकिन अगर ये डिस्कनेक्ट हो गया तो दोबारा कनेक्ट कर सकते हैं. ओके, we'll get connected again. Yeah, जयंती मैम. Jayanti ma'am? Yeah. Can you all hear me? Yeah, Jayanti, she's a bank retired officer, but I think now she's become a gist Jayanti because इनके gist इतने famous हो गए हैं, जो chapter का gist निकाल के सभी को देते हैं, तो इनका नाम gist Jayanti लोग लगता है ऐसे हो जाएगा. And ये इनकी भक्ति जो तन मन धन से जिसको कहते हैं, she's almost a changed person, जिसको बोलते हैं कि सत्संग सुनने के बाद, बाबा की भक्ति करने के बाद, तो she is totally changed a person, totally into Baba. She's immersed into devotion, जिसको कहते हैं. So she is the one person who I'm very happy with her devotion. And ऐसे लगता है कि किसी के मन में मंदिर बनाया है तो इनके जो definitely बना है, उसके लिए मैं guarantee से कह सकती हूँ इस बात को. तो Jayanti ma'am, please, we'd like to hear few words from you on devotion of Baba. Yeah. Om Sai Ram to everybody. Can you all hear me? Can you all hear me? Yes. तो आप अपनी वीडियो ऑन कर दीजिए जयंती मैम. ओके, या वीडियो ऑन कर दीजिए. Yes, now we are able to see you and hear you. Yeah. Om Sai Ram to all. Sai Ram. Regarding first, let me start with the GL sir. Everybody call him Lakshmi Narayan ji, GL sir.
but we have named him GLH because he is a Hematpanji. His wife, Mrs. Jyoti, I will never forget that date, about 4 years back, she introduced me to Subhashini Madam. One thing I'll tell you, without Chai's grace, we cannot attend the satsang or attend the discourse. I used to visit the temple every Thursday religiously, straight from my bank. And once it happened that Jayavahi had come to the temple, that time I met Mrs. Jyoti, and she said, then Subhashini Madam came in front of me. I just asked, who is she? She said, what, Jayanti, you are coming regular to the temple, you are not listening. I said, I don't know. Though there was a poster, so the time has not come. Then the day I started, it was, I will remember the date, 21st August 2017, from chapter 32. 32 chapter is about Guru Bhakti only. Yes. So that is Chai's coincidence. And regarding the GL sir, what he used to do is, he used to keep, whenever there is a discourse, we used to sit in the first line. He used to, in a small pad, he used to make a note of what he says. And then within 15 minutes, he used to send it as a gist. I used to be so, then when I read this gist and then go back to Satcharita, things, every line used to be very clear. And he has only inculcated this habit in me. And a lot of koti pranam GL sir and Jyoti Madam for the inspiration. I can never forget you both in life. Next, I'll come about Manju. I joined the Sai Baba Parayan group, Mahaparayan group 578 in 2018. I was that time after retirement doing concurrent job also. So first I accepted, and then they asked for captainship also. Then I said, whom to talk? Captain means what to do? They said, you have to monitor all the 12 devotees. I spoke to Manju because somebody gave the phone. My God, she talked